स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विथ A2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक वहाँ अच्छी तरह से मैंने उसको सॉल्व किया था और समझा दिया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा हुआ है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर हो तो आपको दिखाना है कि कोण दोनों बराबर होगा, यानी कोण ए और कोण बी की जो वैल्यू होगी बराबर होगी। यानी दिया हुआ है कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है और कहता है कि एंगल ए और एंगल बी किसी त्रिभुज का न्यून कोण है। यहां देखिए, ये मान लीजिए त्रिभुज है जिसका एंगल ए और एंगल बी ये दोनों आपका न्यून कोण है, जबकि ये सी समकोण है। ठीक है, ये त्रिभुज में देखिए एंगल ए और एंगल बी आपका न्यून कोण है, जबकि एंगल सी आपका समकोण है। ये बात दिया हुआ है। ठीक है, जहां क्या है न्यून कोण, यहां हो गया न्यून कोण, जबकि इसमें कॉस ए और कॉस बी बराबर होता है। यानी क्या दिया है, दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। यहां से निकालते हैं, इस त्रिभुज में देखिए कॉस ए की वैल्यू निकलती, यानी ए डिग्री से चलेंगे और कॉस का होता है, हमने कई बार आपको बता चुका है कि कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। यानी जिस एंगल से आप चल रहे हैं उसके साथ लगी हुई भुजा आधार कहलाती है। यानी ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार। ठीक है, यानी संलग्न भुजा क्या कहलाती है, आधार, जबकि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ठीक है, तो ए डिग्री एंगल से ये उसका आधार हुआ, ये उसका कर्ण हुआ। यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बराबर AC बटा AB, AC बटा AB। ठीक है, अब कॉस बी देखिए, कॉस बी, बी को क्या लिख सकते हैं, यानी इस डिग्री से, यानी ये वाली कोण से। ठीक है, इसके साथ लगी हुई भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। यानी इस कोण से ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता। तो बी डिग्री से आधार BC बटा कर्ण आपका होगा AB, जबकि ये 1 और ये 2, यानी दोनों आपस में क्या है, समान। यानी हम इसको कर सकते हैं कि कॉस A बराबर कॉस B दिया हुआ, यानी हम लिख सकते हैं इसको AC बटा AB बराबर BC बटा AB। AB से AB गया, क्या आ गया, AC बराबर BC आ गया। क्या आया है, AC बराबर BC। यानी ये AC की वैल्यू और ये BC की वैल्यू आपस में बराबर है। क्या आया है, AC की वैल्यू और BC की वैल्यू आपस में बराबर है। यानी इसका मतलब है कि ये जो त्रिभुज, जिस त्रिभुज की ये चर्चा कर रहा है वो त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु। ये जो त्रिभुज है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजा आपस में बराबर होता है उसकी सम्मुख कोण आपस में समान होती है। यानी कहने का मतलब इस भुजा के ठीक सामने वाला कोण एंगल ए होगा और इस भुजा के ठीक सामने वाला कोण एंगल बी होगा, जो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। यही कहता था आपको दिखाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 के। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कहता है, यदि कॉट थीटा बराबर कितना दिया हो, 7/8 दिया हो, तो पहला वैल्यू पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, पहला सवाल। इसी में दूसरा सवाल पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है,
आइए देखते हैं बारी बारी से इसका वैल्यू। तो पहले कॉट का जो दिया हुआ है, यानी कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 7/8। कॉट होता है आधार बट्टा लंब, आपको बता चुके हैं कॉट क्या होता है, आधार बट्टा लंब, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 7/8 दिया, मतलब आधार आपका 7 है और लंब आपका 8 है। कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका है 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार है आपका 7, 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट, दोनों को जोड़ लीजिए। 9 और 4 13, 13 का 3 बाकी 1, 6 4 10, 1 11, क्या आया, अंडर रूट 113। कर्ण कितना आया है, अंडर रूट 113। अब यहाँ लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण दिया है। कर्ण यहाँ अभी हम निकाल लिए कितना, अंडर रूट 113। इसी सब की वैल्यू यहाँ हम बैठाते जाएंगे। आइए देखते हैं बारी बारी से इसकी वैल्यू, यानी इसका हम मान निकालना चाहते हैं 1 प्लस साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ देखिए कितना दिया हुआ, 8 बटा कर्ण कितना निकाले हैं, अंडर रूट 118। ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू यही होगा 8 बटा अंडर रूट 113 बटा 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना, 7 बटा कर्ण अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यही होगा 7 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर तोड़ सकते हैं। इस फार्मूला पर यहाँ देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटा, नीचे भी उसी फार्मूला पर तोड़ेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, 113 बटा, इसको करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा अंडर रूट 113 का वर्ग 113 ही होगा। ठीक है, यहाँ से हम लॉसो कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए लॉसो, ये लॉसो होगा आपका 113, इसको इससे गुना करेंगे 113 माइनस 64 बटा, इसका लॉसो 113, इसको इससे गुना करेंगे 113 माइनस इसको इससे गुना करेंगे 49, 113 113 खत्म। ठीक है, यहाँ देखिए 113 में 64 घटाएंगे, यानी 13 में 4 गया 9, ये बच्चा आपका 10, 10 में 6 गया 4 बटा, यहाँ से घटाइए 13 में 9 गया, 13 में 9 गया 4। ठीक, और यहाँ बचा आपका 10, 10 में से 4 गया 6, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, 49 बटा 64 क्या हो गया आंसर। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका आपको दिखाते हैं। एक इसका फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड दूसरा तरीका देख लीजिए। अब हम देखते हैं इसको फार्मूला बेस्ड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा, इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस
थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू होता है ये वैल्यू होता है कॉट का। किसका? कॉट का, यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा कॉट कितना दिया हुआ? कॉट दिया है 7/8। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही हुआ हमारा आंसर। हमने डायरेक्ट फार्मूला से बनाया है 49/64 और वैल्यू रखकर भी बनाया था तो 49/64, यानी दोनों कंडीशन में आंसर 49/64 आ रहा है। इसका दूसरा वैल्यू है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू अभी तुरंत हमने निकाला, जबकि कॉट का वैल्यू दिया है। कॉट का वैल्यू कितना दिया है? 7/8। इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49/8 का स्क्वायर 64, यानी सेकेंड नंबर का आंसर भी 49/64 आ रहा है और फर्स्ट नंबर का आंसर भी 49/64 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि cot 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो दिखाना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। अगर इसको सॉल्व करते जाओ, इसको सॉल्व करते जाओ, यदि दोनों टर्म बराबर आ जाए तो है, अगर बराबर नहीं आए तो नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको। पहले देखिए, इस 3 को इधर लाके आप भाग कर सकते हैं। इस 3 को इधर लाके भाग कीजिए तो बचेगा क्या? कॉट ए बराबर होगा 4/3। और कॉट का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं कि कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार, यानी कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। जबकि ये दिया हुआ है 4/3, यानी आधार आपका 4 है और लंब आपका 3। आधार बटा लंब, आधार आपका 4, लंब आपका 3। फिर से वही काम, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? कर्ण। तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए आधार आपका 4, 4 का वर्ग प्लस लंब आपका 3, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। ठीक है, अंडर रूट में दोनों को जोड़ लीजिए। अंडर रूट कितना? 25, और 25 का वर्ग कितना होता है? वर्गमूल 5, यानी कर्ण कितना निकल के आया है आपका? 5। इस वैल्यू को, जो आधार 4, लंब 3 और कर्ण निकल के आया है 5, इसको हम यहां डाल देते हैं। ठीक है, यहां डालिए इसको। देखिए यहां से सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कॉट का उल्टा। कॉट का उल्टा यानी क्या होगा? यहाँ लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 3 और बटा आधार कितना है? 4। इसका वर्ग बटा 1 प्लस 10 का यही होगा 3/4 का वर्ग बराबर, यहां से लिखते हैं कॉस का। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 4। आधार कितना? 4, और कर्ण कितना निकल के आया? 5। इसका वर्ग माइनस साइन का होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना? 3 और कर्ण कितना? 5। इसका वर्ग। सब वैल्यू हमने बैठा दिया है, इसको धीरे धीरे हम सॉल्व करते जाएंगे। देखिए 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बटा, इसको करेंगे 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बराबर 4 का वर्ग 16 बटा 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। ठीक है, अब इसको यहां से ऊपर वाला को लौसा लीजिए। लौसा कितना आएगा? 16। 16 को 1 से गुना कीजिए। 16 एकम 16 माइनस 9 बटा, यहां से लौसा करेंगे आएगा 16। 16 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस यहां से 1 इसको गुना करेंगे 9। ठीक है, बराबर यहां से एलसीएम लीजिए। एलसीएम आएगा 25, यानी 16 माइनस 9। ठीक है, यहां 16 से 16 कट गया, ऊपर देखिए 16 माइनस 9, यानी 16 में 9 घटेगा तो 7 बटा 9 में 1 जोड़िए, सॉरी यहां होगा 16, 16 9 25 बराबर
इधर देखिए 16 में 9 घटाइए 7 बटा यहाँ से कीजिए 25। यानी कहने का मतलब है कि LHS साइड और RHS साइड, ठीक है, LHS साइड और RHS साइड दोनों क्या हो गया, बराबर आ चुका है। जब LHS साइड और RHS साइड बराबर हो गया तो यानी ये जो वाम पक्ष है और ये दायां पक्ष है ये दोनों बराबर दिखा रहा, यानी कहने का मतलब है कि ये बराबर है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, आइए देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण दिया हुआ है B समकोण है और उसमें दिया है कि यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान क्या है कि sin A गुना cos C प्लस cos A गुना sin C का मान क्या होगा। दूसरा सवाल इसी में कहता है कि cos A गुना cos C माइनस sin A गुना sin C का मान क्या होगा। यानी दिया हुआ है आपको कि एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, जिसमें B वाला कोण समकोण है और उसके रिस्पेक्ट में ये दिया है कि tan A 1/√3। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज हम बनाते हैं ये वाले जिसका कोण B हम समकोण करेंगे, ठीक है, ये वाला कोण, और यहाँ A और यहाँ C लिख देते हैं। ठीक है, इस वाले कोण में दिया है कि tan A बराबर 1/√3, जबकि tan का फॉर्मूला आपको पता है कि tan का होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। यानी लंब आपका दिया है 1/√3, यानी लंब दिया है 1 और आधार दिया है √3। मीन्स ये लंब दिया है 1 और ये दिया है √3। ठीक है, हम यहां से कर्ण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कर्ण। यानी कर्ण बराबर होगा आपका √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, √ लंब कितना 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, दोनों को जोड़ लीजिए 4, यानी कितना आएगा 2। ये कितना निकल के आया है 2, यानी कर्ण आपका आ गया है 2। ठीक है, अब हमको तीनों चीज मालूम है, लंब मालूम है 1, आधार मालूम है √3 और कर्ण मालूम है 2। हमको मान पूछा है पहला, यानी सॉल्व करते हैं हम सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है sin A गुना cos C प्लस cos A गुना sin C का मान। तो A के रिस्पेक्ट में sin, यानी इस कोण के अनुसार sin का वैल्यू, तो sin होता है लंब बटा कर्ण। यानी हम बता चुके हैं कि जिस कोण से चलना शुरू करेंगे उसके साथ लगी हुई भुजा संलग्न भुजा होती है और उसके ठीक सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा होती है। संलग्न भुजा हमेशा आधार कहलाती है और सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है, जबकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ हमको A डिग्री के A वाले एंगल से चलना है। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब बटा कर्ण, यानी 1/2 गुना cos C, यानी इस कोण से चलना, इस कोण से, और cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। हम बता चुके हैं कि जिस कोण से कहा जाए उसके साथ लगी हुई भुजा आधार कहलाती है। मीन्स 1/2, अब कर्ण कितना 2 प्लस cos A, यानी इसके रिस्पेक्ट में cos, इसके साथ लगी हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार, जबकि कर्ण कभी नहीं बदलता है। आधार क्या हो जाएगा √3/2 गुना sin C, इसके साथ आपको sin C, इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो sin के रिस्पेक्ट में लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना होगा √3/2। यहां से इसको सॉल्व करना है, इसको गुना कीजिए तो 1/4 प्लस इसको गुना कीजिए तो 3/4, इसको इससे गुना करेंगे तो √9 होगा और √9 का वर्गमूल 3, जबकि इसको गुना करेंगे 4। यहां से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ रहा है 4, 1 + 3 यानी 4/4 = 1, यानी इसका जो वैल्यू निकल कर सामने आया है वह कितना है 1, जबकि दूसर का वैल्यू
हम निकालते हैं दूसरा वैल्यू। दूसरा क्या है, कर दिया। दूसरा सवाल है cos A गुना cos C माइनस sin A गुना sin C। यानी A के साथ हमको cos का वैल्यू चाहिए, यानी इस वाले कोण से cos का होता है आधार बटा कर्ण। तो इसके साथ लगी, जिस कोण से कहा जा रहा उसके साथ लगी हुई भुजा संलग्न भुजा होती है। यानी कहने का मतलब संलग्न भुजा हमेशा आधार कहलाती है, और cos का होता है आधार। आधार बटा कर्ण कितना 2 गुना cos से इस वाले से इसके साथ लगी हुई भुजा संलग्न भुजा 1 बटा कर्ण आपका 2 माइनस साइन है इसके साथ, यानी लंब बटा कर्ण। इसके ठीक सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। तो लंब 1 बटा कर्ण 2, कर्ण कभी नहीं बदलती है, गुना साइन से, यानी इसके साथ साइन। तो साइन ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है √3 बाय कर्ण कभी नहीं बदलती है √। अब इसको गुना कीजिए तो क्या होगा √3/4 माइनस इसको गुना कीजिए √3/4, कैंसिल हो गया 0। यानी इसका वैल्यू कितना आया 0, इसका वैल्यू 1 आया था और इसका वैल्यू कितना आया था 0 आया था। ठीक है, सवाल नंबर ये 9 था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 के तरफ। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q उसका समकोण दिया है, और ये भी दिया है कि PR और QR को आप जोड़ लीजिए, कितना आना चाहिए 25 सेंटीमीटर आना चाहिए, और PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है sin P cos P और tan P की वैल्यू। देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें ये Q वाला कोण समकोण है, Q वाला कोण समकोण है। यहां हम लिख देते हैं P और यहां लिख देते हैं R। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, PQ कितना दिया है 5, PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जबकि PR और QR, यानी PR इस वाले साइड को, QR इस वाले साइड को आप जोड़िएगा तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 25 सेंटीमीटर आना चाहिए। यानी इस दोनों भुजा का योगफल 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, जबकि ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसके रिस्पेक्ट में हमको sin P cos P और tan P का मान चाहिए। दिया क्या है, ध्यान से देखिए, दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हम क्या करें, एक को उधर भेज देते हैं। तो PR बराबर हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR। क्या लिख सकते हैं 25 माइनस QR, यानी PR की जो वैल्यू है, PR की जो वैल्यू है ये हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR। ठीक है, और इसको हम QR ही रहने देते हैं। QR ये वैल्यू मेरा QR है, और इस वैल्यू को यानी कर्ण को 25 माइनस QR। ठीक है, अब देखिए हम निकाल सकते हैं कर्ण। कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां कर्ण कितना निकल के आया 25 माइनस QR, 25 माइनस QR। ठीक है, बराबर √ लंब कितना है तो QR है, लंब क्या है QR, QR का वर्ग प्लस आधार कितना है 5 का वर्ग, इधर का रूट इधर लाके वर्ग हो जाएगा, यानी 25 माइनस QR का वर्ग बराबर QR का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। ध्यान से देखिए, इसको तोड़ेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको हम तोड़ लिए a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, यहां से हो गया QR का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25
25 का वर्ग 625 प्लस क्यू आर का वर्ग माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर इधर क्यू आर का वर्ग प्लस 25 क्यू आर का वर्ग कट गया, इधर कितना बचा 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। ध्यान से देखिए, इसको आप उधर ले जाके प्लस बना लीजिए, इसको इस पार लेके माइनस कर लीजिए, यानी 625 माइनस 25 बराबर इसको उधर लेके जाएंगे हो जाएगा 50 क्यू आर, यानी इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 600, बचेगा कितना 600 बराबर 50 क्यू आर। ठीक है, तो जब हम क्यू आर का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 600 बटा 50। क्या लिख सकते हैं 600 बटा 50, यहां से 0 12 25 60, यानी क्यू आर का जो वैल्यू आया है वह कितना निकल के आया है 12 निकल के आया, यानी क्यू आर का जो ये वैल्यू है यह कितना आ गया है 12, और 25 में से 12 घटाएंगे, 25 में से 12 घटाएंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा 13, यानी कहने का मतलब है कि कर्ण 13, लंब 12 और आधार 5। ठीक है, यानी कर्ण कितना आ गया है, कर्ण आ गया है आपका 13, लंब कितना आ गया है 12 और आधार कितना आ गया है 5। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। यहां निकालते हैं साइन पी की वैल्यू, साइन पी की वैल्यू यानी पी के कोण से चलना है, यानी इस कोण से चलना है, और इसका होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी जिस कोण से चलने के लिए कहा जा रहा है ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, यानी क्यू आर इसका क्या होगा लंब और कर्ण क्या होगा पी आर, यानी इसका वैल्यू क्यू आर का वैल्यू 12 और इसका वैल्यू कितना है 13 आया। ठीक है, तो साइन पी का वैल्यू कितना होगा 12 बटा 13। अब निकालते हैं कॉस पी का वैल्यू, कॉस पी का जो वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण होता है, यानी इस पी वाले के साथ जो भुजा लगी हुई है यानी संलग्न भुजा आधार कहलाती है, आधार आपका कितना है क्यूपी बटा कर्ण कितना है पी आर, यानी क्यूपी की वैल्यू 5 और कर्ण आपका 13, यानी कॉस पी का वैल्यू 5 बटा 13 होगा, जबकि टेन पी का वैल्यू जो होगा वह होगा लंब बटा आधार, लंब यानी क्यू आर बटा आधार क्यू पी। इसका वैल्यू 12 दिया है और इसका वैल्यू 5 दिया। टेन पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 बटा 5, कॉस पी की जो वैल्यू आएगी 5 बटा 13 और साइन पी की जो वैल्यू आएगी वह 12 बटा 13 आएगी। ठीक है, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पढ़ाया गया हर एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन रूप से समझ में आई होगी। इसका नोट्स अगर बनाया लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ ए2 को ज्वाइन कर ले, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।